Hey everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं useful linking और connecting words in English language। अब जैसे कि खुद ही टाइटल समझ आ रहा है कि भाई लिंकिंग या कनेक्टिंग, इसका मतलब पक्का ये कोई दो वर्ड्स या कोई दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को लिंक करेंगे या कनेक्ट करेंगे, राइट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं सॉर्ट ऑफ अपनी बात को और ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए, बताते हुए, एम्फसिस दिखाते हुए, या फिर अगर हमें बताना है कि कोई चीज़ पहले हुई या सेकंड प्रायोरिटी क्या है, तो इस तरीके से हमें कोई भी इम्पोर्टेंस दिखाना है अपने सेंटेंस में, हम क्या करते हैं कुछ वर्ड को यूज़ करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं दैट हेल्प्स टू कनेक्ट ईदर दोज वर्ड्स और द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। और क्योंकि वो लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको या तो लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स कह दिया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी एंड देन वी विल बिगिन विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, नॉट ओनली इन स्पीकिंग स्किल्स बट मेजॉरिटी ज़्यादातर हम इन वर्ड्स को राइटिंग स्किल्स में यूज़ करते हैं। क्लियर? ऑलराइट, तो पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय एनी लिंकिंग वर्ड और लिंकिंग फ्रेज और कनेक्टिंग वर्ड। So linking words and phrases are used to show relationship between ideas. For example, अगर आपने कुछ भी बोला सेंटेंस में, आपने कुछ भी लिखा इन योर राइटिंग स्किल्स और वो आप यूज़ कर रहे हो टू टेल कि भाई आप इस बात पे जोर दे रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, तो वो कैसे शो करोगे? ऑब्वियसली देखो, अगर नॉर्मली आपने कोई सेंटेंस लिख लिया तो उसमें ज़रूरी है कि आप बता दो कि भाई मैं किस बात पे जोर दे रहा हूँ, नहीं। बट अगर आप स्पेसिफिकली उस वर्ड को यूज़ करो जो कि लिंक करे इन आइडियाज़ को और एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, रिलेशनशिप, दैट इज़ कि भाई वो क्यों बोला आपने वो बता दे, देन डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। और उसी के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स कह देते हैं। दीज कैन ईदर बी फ्रेजेस लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसीलिए यू कैन फाइंड ईदर लिंकिंग वर्ड्स और लिंकिंग फ्रेजेस। डन? ऑलराइट, they can be used to join two or more sentences or clauses. Obviously कनेक्टिंग तभी तो बोल रहे हैं जब ज्वाइन करे होंगे, राइट। तो अगर कोई दो सेंटेंसेज हो, दो क्लॉजेज हो, क्लॉजेज फ्रेजेस क्या हैं इसको बहुत अच्छे से इन डिटेल आई हैव डिस्क्राइब्ड इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, सो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट सो दैट आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ईदर सेंटेंसेज हो, क्लॉजेज हो, अगर इनको कनेक्ट करने का कोई भी काम कर रहा है, दोज आर कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। नाउ लिंकिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू गिव अ रिजल्ट। अब देखो, जब मैंने बोला ना कि कुछ एक्स्ट्रा एक कनेक्शन, एक एक्स्ट्रा लिंक या फिर एम्फेसिस, ये सारी चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड्स को, तो अब हम देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। जैसे सबसे पहली बात है टू गिव अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ भी लिखा अपने आंसर्स में या फिर आपको कोई भी राइटिंग स्किल का पार्ट दिया हुआ है और वहाँ पर आपको कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिससे आप अपना फाइनल रिजल्ट बताना चाहते हो इन द सेंटेंस कि भाई ये हुआ, इसका फाइनल क्या है, भाई जो सार है, जो समराइजेशन है, जो रिजल्ट है वो क्या है, तो उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर लोगे जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनको अगर आपने अपने सेंटेंसेस में लिख दिया, इसका मतलब आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो या रिजल्ट दे रहे हो। सिमिलरली समराइज कर रहे हो कि भाई पूरा इतना सारा जो आपने आंसर लिखा है उसको अगर हमें एक लाइन में या कुछ 2 to 3 लाइन्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बोलोगे, तो ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। देन गिव इलिस्ट्रेशंस। व्हाट इज अ इलिस्ट्रेशन? These are majorly the pictures और images जो कि information convey करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी इतना समझो कि कुछ भी ऐसा word, क्योंकि obviously image यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, linking words यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा word जो कि बहुत अच्छे से describe कर रहा है आपके sentence को, आपके answer को, आपकी writing skills को, that means those are illustrations. Then emphasize a point. अब ऐसा होता है ना, कभी कभी अगर हमको बोलना है, कोई भी बात हमने बोल दी और हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये इस पॉइंट पे ध्यान दो, बाकी जो मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जो पर्टिकुलर चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैंने बहुत सारा आपको पढ़ा दिया बट येस वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो ध्यान में रख ली तो पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कोई वर्ड लगा दूंगी वहाँ पर जहाँ पर एक एम्फेसिस दिखे कि हाँ इस पॉइंट पर मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेस ले कर रही हूँ, जोर डाल रही हूँ कि भाई इस पॉइंट को सबसे अच्छे से समझना है। And there also we use linking words. Then sequence information. अब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 3 चीज़ें दी गई, ठीक है, और बोला कि आपके लिए जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से इसको
एक सीक्वेंस में अरेंज करो. सो यू विल बी लाइक फर्स्टली दिस इज इंपॉर्टेंट, देन सेकेंडली दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फाइनली, राइट. तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो क्या बता रहे हैं, सीक्वेंस बता रहे हैं, राइट. तो अगर आप नॉर्मली लिख दोगे तो आपका सीक्वेंस क्लियर नहीं होगा, बट ये वर्ड्स लगाओगे तो सीक्वेंस क्लियर होगा. इसीलिए इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे एज लिंकिंग वर्ड्स, जो कि क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन को. डन. ऑलराइट. देन कंपेयर और टू कॉन्ट्रास्ट आइडिया. फाइनली या तो आप कंपैरिजंस दिखा रहे हो कुछ वर्ड्स को यूज करते हुए, या फिर आप बिल्कुल ऑपोजिट नेचर शो कर रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो. कैसे एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से डिफरेंट है, ऑपोजिट है, इन सब के लिए भी हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं. तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों को अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स में, अपनी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत अच्छे से कन्वे करना है, ज़्यादातर राइटिंग स्किल्स में ही यूज़ करते हो ये वर्ड्स, तो फिर हम इसीलिए लिंकिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करते हैं. एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ वर्ड्स. क्लियर. ऑलराइट. तो सबसे पहला वर्ड अगर हमें डिस्कस करना है दैट इज अनडाउटेडली. अनडाउटेडली का मतलब विदाउट एनी डाउट, राइट. तो जैसे अगर आपको कोई भी पॉइंट में बताना है कि विदाउट एनी डाउट दिस इज टू बी फॉलोड, या विदाउट एनी डाउट दिस मस्ट बी इंक्लूडेड, तो वहाँ पर अगर आप अनडाउटेडली लगा दोगे, इसका मतलब आपने इस पॉइंट पे एम्फेसिस ले कर दिया है. डन. तो इसका मतलब है यूज टू एम्फसाइज that something is true. If you are saying undoubtedly I know this restaurant is the best, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है और ये रेस्टोरेंट बेस्ट है. तो आप यहाँ पे एक एम्फेसिस ले कर रहे हो वर्ड अनडाउटेडली के थ्रू कि नहीं भाई ये होटल जो है वो बेस्ट है, या रेस्टोरेंट जो है दैट्स द बेस्ट वन. तो विदाउट एनी लाइक यू नो सेकेंड थॉट आप लोग बिल्कुल वहाँ जा सकते हो. सो दैट इज समथिंग जो आप अनडाउटेडली वर्ड से ही बता पाए. इफ़ यू डोंट यूज दिस वर्ड डेफिनेटली नहीं बता पाओगे, वो एम्फेसिस ले नहीं कर पाओगे. तो ये एक वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज ट्रू. 100% सही है, देयर इज नो डाउट. फॉर एग्जाम्पल, he was undoubtedly the best performer. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गए कोई शो वगैरह देखने, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंड देयर यू फाउंड कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा एंड ऑल, एंड अकॉर्डिंग टू लाइक यू देयर इज दिस वन परफॉर्मर, सपोज कोई भी नाम ले लो, माय फेवरेट, राइट, राहुल नाम ले लेते हैं. तो राहुल की बात अगर हम करें तो यू आर लाइक अनडाउटेडली राहुल वॉज द बेस्ट परफॉर्मर. ठीक है. तो अगर आपने अनडाउटेडली लगा दिया, इट मीन्स वो आपके सेंटेंस में वो विदाउट डाउट वाली एक जो पॉइंट है या फिर आपका जो एम्फेसिस है कि राहुल इज द बेस्ट परफॉर्मर, वो आप उसी वर्ड से बता पाए. सो येस, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड. कहीं पे भी इसको यूज करोगे, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ लिंकिंग वर्ड एंड इट इज यूज टू एम्फसाइज व्हाट यू थिंक इज ट्रू. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज इंडीड. अब आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, मतलब ये वर्ड सुना होगा, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. स्पेसिफिकली स्पीकिंग स्किल्स में इतना नहीं सुनते होगे, बट येस डेफिनेटली कभी किसी की राइटिंग स्किल्स देखो बहुत ही प्रॉपर इंग्लिश में, पॉलिश्ड इंग्लिश में लिखी हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड. अब इसका मतलब क्या है, रियली और सर्टेनली. सर्टेनली मतलब 100%, राइट. ऑफन यूज टू एम्फसाइज समथिंग. अगेन दिस इज यूज टू एम्फसाइज अ पॉइंट, और इसका मतलब होता है रियली और सर्टेनली. यानी आपको लगता है कि ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैपन. ठीक है. तो वो वाला जब फील देना होता है आपको कि सर्टेनली दिस इज गोइंग टू हैपन, 100% आई एम श्योर, या रियली यस दिस इज गोइंग टू हैपन, देन यू कैन यूज दिस वर्ड. कैसे, देखो सेंटेंस देखते हैं. दिस वॉज इंडीड द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ माई लाइफ. फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपकी कोई ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, और आपका वो फाइनल ग्रेजुएशन वाला दिन है, आपने MBBS क्लियर कर लिया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस. और वो दिन क्या होगा भाई, बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, राइट. तो आप उस डे को क्या बोलना चाह रहे हो कि ऑब्वियसली दिस इज लाइक 100% द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई एम सो श्योर ऑफ इट. तो वहाँ पर वो चीज़ बताने के लिए, वो एम्फसाइज करने के लिए पॉइंट में कि येस यू आर लाइक 100% श्योर, यू वांट टू से कि रियली इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो वहाँ पे आप वर्ड क्या यूज़ कर लोगे, इंडीड. तो ये क्या हो गया, दिस वॉज इंडीड, यानी दिस वॉज येस 100% सर्टेनली द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ माई लाइफ. डन. तो इंडीड कब यूज़ करोगे, अगेन एम्फसाइज करने के लिए. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली. सॉर्ट ऑफ अभी अपन बात कर ही चुके हैं इस पर. ऑब्वियसली वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, बोथ इन स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स. और ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है कि मतलब समझ आ जाना चाहिए कि ये होना ही है. ठीक है. जैसे इसका अगर हमको मीनिंग देना है डिटेल, तो देख लेते हैं. यूज टू स्टेट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट द पर्सन हु इज लिसनिंग टू नो ऑलरेडी और क्लियरली. इसका मतलब
जैसे कभी हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज़ सम पर्सन ही इज़ लाइक कि मुझे लगता है यहाँ पर इस होटल में खाना जो है वो बहुत महंगा होगा। अब वो जो है पॉश एरिया में है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इट्स अ 5 स्टार होटल, तो ऑब्वियसली रेट्स हाई होंगे, राइट। तो अगर आपको पता है कि जो भी लिसनर है वहाँ पर उसको क्लियर होना चाहिए कि ये तो इन्फॉर्मेशन होनी ही होनी है, या फिर यहाँ पर खाना तो महंगा होना ही होना है, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट, तो वहाँ पर आप वर्ड क्या बोलोगे? ऑब्वियसली, राइट, ये तो पता ही है, ये तो मतलब क्लियर होना चाहिए, कॉमन सेंस है कि हाँ भाई यहाँ पर तो खाना महंगा होगा ही। तो वहाँ आप ये बताने के लिए सामने वाले को कि भाई मुझे लग रहा था तुम्हें क्लियर होगा ही पॉइंट, यू कैन यूज दिस वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली नो वन वुड वॉन्ट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड देयर यू फाउंड कि कोई एक प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा महंगा है और इतना कोई यूज़फुल नहीं है, मतलब इट्स लाइक जस्ट ऐसा होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई इन फैशन है तो लोग बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए मंगा लेते हैं, कोई काम का नहीं होता। तो वहाँ पर आपको पता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल, तो क्या बोलोगे कि भाई ऑब्वियसली कौन खर्चा करेगा इस पर, राइट। तो आप ये वर्ड ऑब्वियसली क्यों यूज़ कर रहे हो? ये एम्फेसिस करने के लिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही है, लाइक ये प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव है, नॉट यूजफुल है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इट्स ऑब्वियस, हर चीज़ थोड़ी बताएंगे, राइट। तो वो वाला जो फील है जो अभी मैंने समझाया, वो आपको अपने सेंटेंस में या अपने स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स कुछ में भी बताना है, यू कैन गो फॉर दिस वर्ड। सो ऑब्वियसली नो वन वुड वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी इट्स डेफिनेटली क्लियर, ऑल क्लियर कि भाई कोई भी इस प्रोडक्ट पे अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहेगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलरली। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ये पर्सन बहुत पर्टिकुलर है अबाउट लाइक टाइमिंग या अबाउट द वर्कलोड या प्रोजेक्ट सबमिशन ऑन टाइम, राइट। ऐसे कुछ टीचर्स भी होते हैं हमारे जिनको अगर उनने बोल दिया कि भाई आपको फोर्थ को फर्स्ट पीरियड में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब करना है, फिर वो आप भूल जाओ, वो कभी नहीं भूलने वाले, भले उनके पास कितना भी काम हो, राइट। तो वो क्या होता है, बड़े पर्टिकुलर लोग होते हैं। उसका मतलब यहाँ नहीं है, मैं आपको इसे लिंक करा रही हूँ तो कि याद हो जाए थोड़ा। तो पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि दिस पर्सन इज वेरी स्पेसिफिक, कि उसको क्या चाहिए, क्या करना है, कितने बजे करना है, एवरीथिंग। वो कभी मतलब हटते नहीं है, राइट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड को बताना है कि भाई स्पेसिफिकली, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि इसकी बात हो रही है, यू कैन गो फॉर द वर्ड पर्टिकुलरली। कैसे सेंटेंस देखते हैं? आई पर्टिकुलरली लाइक्ड द वुडन फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू लाइक बाय फर्नीचर फॉर योर न्यू हाउस, और वहाँ पर हर टाइप का फर्नीचर है, राइट। देर आर डिफरेंट मटेरियल्स, जिसके फर्नीचर आपको वहाँ दिख रहे हैं, मे बी दे दैट आर लाइक मेड ऑफ ग्लास, वुडन फर्नीचर और समथिंग एल्स। और अगर किसी ने पूछा लाइक व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट और डिड यू लाइक दिस फर्नीचर, तो आप बोल सकते हो मुझे स्पेसिफिकली वुडन फर्नीचर ही पसंद आया। तो वहाँ पर आप वर्ड क्या यूज़ करोगे? पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली वर्ड जो है अगर हटा दो और नॉर्मली बोलो आई लाइक द वुडन फर्नीचर, इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपको वुडन फर्नीचर भी अच्छा लगा, राइट, बाकी भी अच्छा लगा होगा। बट इफ यू यूज द वर्ड पर्टिकुलरली, इसका मतलब आपने इसको यूज किया है टू ले एम्फेसिस कि भाई मुझे यही पसंद आया है। सो आई पर्टिकुलरली लाइक द वुडन फर्नीचर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशली। जस्ट सी द स्पेलिंग, इट्स नॉट एस वाला स्पेशली, इट्स ई वाला स्पेशली, और इसी को यूज करते हैं हम एज अ लिंकिंग वर्ड। कैसे? यूज टू एम्फसाइज अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, यानी कोई भी एक आप किसी के बारे में कुछ भी स्पेसिफिकेशंस दे रहे हो, कोई क्वालिटी या कोई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हो, एंड यू वांट टू लाइक एम्फसाइज, यू वांट टू ले स्ट्रेस ऑन इट कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज लाइक द स्पेशल वन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तब हम ई वाला स्पेशली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज क्वाइट स्मॉल स्पेशली इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी गए, ठीक है, आपने किसी कोई घर वर देख रहे हो, आपकी यहाँ पे शिफ्ट होना एंड ऑल, वो घर आपने देखा एंड यू वांट टू से कि भाई ये बहुत छोटा घर है, बट आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हो कि भाई मैं बोल किसके लिए रहा हूँ, जब आपके पास अगर जॉइंट फैमिली है तो तब ये घर सच में बहुत छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? स्पेशली को यूज किया एज अ लिंकिंग वर्ड, क्या बताने के लिए? टू एम्फसाइज अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। यानी स्पेशली मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, घर छोटा तो है बट बहुत छोटा है, स्पेशली जब आपके पास जॉइंट फैमिली है, बिकॉज फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली, फॉर अ स्मॉल फैमिली भी ये छोटा घर है, बट आपको यहाँ पे एम्फेसिस ले करना है जॉइंट फैमिली वाले पॉइंट पे, इसीलिए आपने यूज कर लिया वर्ड स्पेशली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्लियरली। अब कोई चीज़ क्लियर है मतलब बिल्कुल साफ, राइट, सब कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है।
तो क्लियरली वर्ड भी आप विदाउट डाउट को सिग्निफाई करने के लिए यूज करते हो। सो विदाउट डाउट बहुत ईजी है, मीनिंग तो क्लियर है ही फ्रॉम द वर्ड क्लियरली। इसका मतलब है क्लियरली द पार्टी इज नॉट दैट एक्साइटिंग एज वी हर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ भाई इनने इन्वाइट किया है, पार्टी वार्टी में जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बट वहाँ गए एंड इट वॉज टोटल फ्लॉप, कुछ भी नहीं था, ना म्यूजिक था, ना अच्छा खाना था, ना लोग ढंग के थे। तो आप ऑब्वियसली ये चीज बोलना चाहोगे कि सबको दिख ही रहा है, विदाउट डाउट द पार्टी वॉज टोटल फ्लॉप। तो वहां पे क्या बोल रहे हो आप? क्लियरली वर्ड यूज कर रहे हो। इसका मतलब आप ये कन्वे करना चाहते हो कि भाई ये तो सभी को समझ आ रहा होगा कि पार्टी क्या है, 100% फेलियर थी। सो क्लियरली द पार्टी इज नॉट दैट एक्साइटिंग एज वी थॉट। तो क्लियरली वर्ड क्या कर रहा है? वो मीनिंग क्लियर कर रहा है कि आप भाई ध्यान दो यहाँ पर कि सभी को समझ आ रहा होगा कि टोटली पार्टी क्या थी, एक फेलियर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंटली। बहुत इजी वर्ड है, सभी को पता है। यानी अगर आप कोई पॉइंट, कोई सेंटेंस बोलते हो, उसमें आपने इम्पॉर्टेंटली किसी पॉइंट के साथ लगा दिया, या आपने किसी प्रॉपर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, सिचुएशन, किसी के साथ भी आपने इस वर्ड को यूज़ करा, इसका मतलब आप इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हो कि भाई सेंटेंस में ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो इसका मीनिंग क्या है? यूज टू एम्फसाइज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। सिग्निफिकेंट मतलब काम की, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, उस पे एम्फोसिस या स्ट्रेस नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर द वर्ड इंपॉर्टेंटली। कैसे सेंटेंस देखते हैं? मोर इंपॉर्टेंटली कैन ही बी ट्रस्टेड। यानी यहाँ पर अगर आप किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मुझे कॉल आया है दैट देयर इज़ अ जॉब ऑफर इन दिस कंपनी, बट मुझे ऐसा बोला है पहले आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए, देन आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद आप ऑब्वियसली जानते हो देयर आर सो मेनी फेक ऑफर्स कि वहां पर आगे की जो नेक्स्ट स्टेप होती है दे आस्क द मनी। तो अगर वहां पे आप डिस्कशन कर रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो नौकरी कैसी है, वहाँ पे सैलरी कैसी है, आप वहाँ पे बोलना चाह रहे हो अपनी लाइन में कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर्सन पे जहाँ से भी कॉल आया। तो आपने क्या लिख दिया? मोर इंपॉर्टेंटली। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या आपके लिए कि क्या दैट पर्सन बी ट्रस्टेड। तो इसीलिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर ये वर्ड हटा दो, देखो बिल्कुल भी मीनिंग कन्वे नहीं होगा कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा कि कैन ही बी ट्रस्टेड, तो आप नॉर्मली पूछ रहे हो, बट अगर मोर इंपॉर्टेंटली या इंपॉर्टेंटली लगा देते हो, इसका मतलब आप यहाँ पर स्ट्रेस ले कर रहे हो कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि क्या मैं इस पर्सन को ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्युटली। अब ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन वर्ड है, और इसे भी हम यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ड की तरह। मीनिंग क्या है? यूज टू एम्फसाइज अ स्ट्रॉन्ग और एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। यानी जब आपसे कोई पूछता है कि वुड यू लाइक टू गो समवेयर ऑन वीकेंड्स, और आपको ऐसा है कि हाँ भाई बिल्कुल, तो यू विल बी लाइक एब्सोल्युटली आई एम कमिंग। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रख रहे हो कि ऑब्वियसली मतलब मेरे को आना ही है विदाउट फेल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई नीड अ ब्रेक। तो इस जगह पे आप एब्सोल्युटली वर्ड ही लगा दो, इतना कुछ ना बोलो, तो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कन्वे हो जाएगा लिसनर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एब्सोल्युटली फ्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, और कभी होता है ना किसी किसी के मम्मी पापा बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो, मस्ती वस्ती कर रहे हो उनके घर पे जाके, एंड आपके फ्रेंड के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए वो, एंड देन आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम गए तो पढ़ने के लिए गए थे, बट ऑब्वियसली हमेशा की तरह खेलने कूदने लगे, अंकल को आ गया बड़ा गुस्सा। अब कैसा गुस्सा आया अंकल? क्यों? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा कि आप ऐसा तो बोलोगे नहीं कि वॉज वेरी 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 एंग्री, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो आप वहाँ पर अगर वर्ड लगा देते हो ही वॉज एब्सोल्युटली फ्यूरियस, यानी वेरी एंग्री होता है फ्यूरियस का मतलब अगेन, और एब्सोल्युटली यहाँ लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि आप वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कन्वे करना चाहते हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल गुस्से में थे, और इसीलिए हम आ गए। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप सीधे बोलते ही वॉज फ्यूरियस, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं कन्वे होता, वेरी भी लगा देते, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता कन्वे, बट एब्सोल्युटली आपने लगा दिया एज अ लिंकिंग वर्ड, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या एग्जैजरेटेड पॉइंट जो है वो बिल्कुल कन्वे हो गया टू द लिसनर्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डेफिनेटली। एब्सोल्युटली पढ़ लिया, अनडाउटेडली पढ़ लिया, राइट। ऐसे ही कुछ इनके बीच का ऐसे मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? डेफिनेटली, जिसका मतलब हर किसी को पता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। इसका भी यही मतलब है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, 100% आप श्योर हो इससे रिलेटेड जिधर पे भी आप ये वर्ड यूज़ करोगे।
फॉर एग्जाम्पल शी डेफिनेटली सेड शी वुड बी देयर या शी वुड बी हेयर, जो भी लिखना है एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली का मतलब विदाउट डाउट है, इसका मतलब आप सामने वाले को कन्वे कर रहे हो कि भाई कोई डाउट नहीं है, 100% दिस पर्सन वुड बी प्रेजेंट जहाँ पर भी आपने बुलाया है। सो यहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि शी सेड शी वुड बी हेयर या देयर, तो वहाँ पर इतनी 100% सर्टेनिटी नहीं होती। क्या होता है कि हाँ भाई उसने बोला था वो आएगी, तो चलो ठीक है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। बट इफ आई हैव यूज द वर्ड डेफिनेटली हेयर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो 100% आने वाली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप सिर्फ हाँ वाले पे फैक्टर पे ही श्योर रहोगे, देयर विल बी नो पॉइंट टू डिस्कस अबाउट कि वेदर शी इज नॉट गोइंग टू कम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नेवर। अब नेवर का मीनिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस है नेवर का मतलब भाई कभी भी नहीं। तो अगर आपको अपना ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है सामने कि कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं होने वाला ऐसा, देन आप वर्ड नेवर यूज करते हो, राइट। इफ यू से नो, इसका मतलब हो सकता है कि हाँ ठीक है आपने मतलब तब के लिए ऐसे मना कर दिया, बट इफ यू से नेवर मतलब आप कभी भी उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नेवर सरप्राइज्ड एट व्हाट आई डू। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भाई जो तुम ये बातें करते हो या हरकतें करते हो, तो तुम्हें कभी लगता नहीं है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ह्यूमन बींग्स नहीं करते, एंड यू आर लाइक नो आई एम नेवर सरप्राइज एट व्हाट आई डू, मतलब इतना कॉन्फिडेंस। तो वहाँ आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो कि भाई मुझे कभी भी आश्चर्य नहीं होता, कभी भी मैं सरप्राइज नहीं होता हूँ कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ किया। तो वहाँ अगर आप बोलते नो, तो इसका मतलब होता है हाँ ठीक है आप नॉर्मली बोल रहे हो, बट अगर आपने नेवर वर्ड यूज किया, इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज कन्वे करना चाहते हो इन द सेंटेंस दैट येस आई एम नेवर सरप्राइज्ड टू डू व्हाट आई डू। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज एडिशनली। अब जब हम बिगिनिंग में देख रहे थे, मतलब वेरी फर्स्ट स्लाइड में, कि कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू ऐड इन्फॉर्मेशन, उनमें से एक वर्ड क्या है, एडिशनली। यानी आपने बहुत कुछ बोला, फिर आपको लगा कि ये एक इन्फॉर्मेशन को और ऐड करना है मुझे अपने आंसर में, देन यू कैन गो फॉर द वर्ड एडिशनली। कैसे? टू ऐड टू व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली स्टेटेड। ठीक है, आपने पहले कुछ बोला, 3-4 सेंटेंसेस बोले, एंड देन आपने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड की, तो आप सीधे ऐड नहीं करोगे, आप एक वर्ड लोगे जिससे पहले कही हुई बात और अभी कहने वाली बात को क्या करोगे, लिंक कर दोगे। और ये जो ग्लू है, जो इनको चिपकाने वाला है, जो लिंकिंग वर्ड है, वो क्या है, दैट इज additionally. For example, you can pay bills over the internet. Additionally, you can check your balance also. यानी आपने किसी ने फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज़ करने का स्टार्ट किया, लाइक डिजिटल पेमेंट वगैरह पहली बार किसी ने स्टार्ट किया है, सो यू आर गोइंग टू टेल देम द पर्क्स और लाइक द बेनिफिट्स कि क्या अच्छी बात है ऑनलाइन पेमेंट की। सो आपने पहले क्या बोला कि आप अपने बिल्स वगैरह सब इंटरनेट पे कर सकते हो, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी थी, तो आपने क्या बोल दिया, एडिशनली। एंड देन आपने वो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी इनको कि आप चाहो तो आपके जितने भी बैलेंस, पासबुक, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब चेक भी आप इंटरनेट पे कर सकते हो। तो आपने एक इन्फॉर्मेशन दी कि बिल्स भी पे कर सकते हो, फिर आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी कि आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, और ये दूसरी इन्फॉर्मेशन पहली इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है। इतना कुछ बोलने से अच्छा हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, वो क्या होता है, एडिशनली। क्लियर? तो यही ही लिंकिंग वर्ड्स की एक तरीके के बेनिफिट्स होते हैं कि आपके सेंटेंसेस में एक वर्ड ऐड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड होते हैं, एंड देन वो मीनिंग कन्वे हो जाता है सामने वाले को कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो। क्लियर? तो एडिशनली कब यूज करोगे, टू ऐड इन्फॉर्मेशन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फर्दर मोर। फर्दर मोर मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन बोली, ठीक है, अगेन ये एडिंग एन इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होगा वर्ड। और फर्दर मोर मतलब आपने एक इन्फॉर्मेशन दी एंड यू आर लाइक कि अब आगे ये हुआ, तो एक और चीज आपने ऐड की। ठीक है, इसका मतलब यूज टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और ओपिनियन दैट एड्स टू और सपोर्ट्स द प्रीवियस वन। यानी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी दैट इज गोइंग टू ऐड टू द प्रीवियस वन, जो भी पहले आपने बोला है उसमें या तो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही होगी, या फिर आप सपोर्ट करना चाह रहे हो कि भाई मैंने ये जो कुछ भी बोला इसके लिए मैं एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई चलते हैं, उसकी बर्थडे पार्टी है एंड यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ठीक है, कि वहाँ पे चलते हैं, बुलाया है एंड ऑल, तो आप बोलना चाह रहे हो कि मुझे जाना ही नहीं है, और उसके बाद आपने एक और इन्फॉर्मेशन दे दी सपोर्ट करने के लिए, एक तो मुझे जाना नहीं है, और दूसरी बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम की बात क्या है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ फर्दर मोर को क्या किया, इन दोनों को लिंक करने के लिए यूज किया। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है, ये पहले वाले पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपने यूज किया किसको, फर्दर मोर को। इन्फॉर्मेशन तो ऐड हो ही गई, बट साथ ही साथ आपने पहले वाले पार्ट में एक तरीके से बोल सकते हो अपना सपोर्ट भी दिखा दिया दूसरे सेंटेंस से, दूसरी बात आपने एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो, बहुत कॉमन वर्ड।
बट इसको भी यूज करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ड। कैसे, देखो मीनिंग देखते हैं पहले। यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग और टू एड अनदर रेलेवेंट फैक्ट। ऑल्सो मतलब और ये भी, राइट। तो और ये भी कब लगाओगे, ऑल्सो कब लगाओगे, जब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एंड देन आपको एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, दैट टाइम यू कैन गो फॉर द वर्ड ऑल्सो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ओके I'll call you next month and we can discuss it then. Also we need to decide who will be leading the team. अब यहाँ पर leading to team नहीं, leading the team. अब यहाँ पर क्या है कि आपने पहले तो बोल दिया चलो ठीक है मैं आपको अगले महीने कॉल करता हूँ इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने के लिए, बट हाँ एक और बात है तो ऑल्सो, ठीक है। तो एक और बात है, यही तो एडिशनल हो गया यहाँ पर, तो इसी के लिए आपने वर्ड क्या यूज किया, ऑल्सो। और फिर आपने बोल दिया वी नीड टू डिसाइड हु विल बी लीडिंग द टीम, कि टीम को लीड कौन करेगा, हु इज गोइंग टू बी द कैप्टन, द टीम लीडर ऑफ आवर ग्रुप। तो पहली चीज कॉल करूंगा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि मेरे को आपसे साथ ये भी डिस्कस करना है। तो एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, एक अनदर रेलेवेंट फैक्ट ऐड कर दिया, इसीलिए आपने यूज किया वर्ड ऑल्सो को। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टू, टी डबल ओ वाला, टी ओ वाला प्रपोजिशन नहीं, टी डबल ओ वाला टू इज अगेन वन मोर लिंकिंग वर्ड जो आप यूज कर सकते हो, और इसका मतलब होता है इन एडिशन, यानी जो कुछ भी बोला उसमें एक और बात ऐड करनी है, तब आप यूज करते हो टू का। आप कैसे यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ मैच्योर वुमन एंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन टू। अब यहाँ पर टी डबल ओ टू का मतलब क्या है, आपने जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोला जहाँ आपने टू लगाया है वो आप एक तरीके से इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज करो। तो पहले आपने बोला शी इज अ मैच्योर वुमन, कि भाई वो बहुत मैच्योर है, और फिर आपने एक और पॉइंट ऐड किया कि नॉट ओनली शी इज मैच्योर बट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस बॉडी बिल्डर से नहीं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वट एवर शी सेज और वट एवर हैपन्स वो बहुत अच्छे से वेरी स्ट्रांगली हैंडल करती है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट तो बोला, साथ ही साथ आपने दूसरा पॉइंट भी ऐड किया। तो इन एडिशन वाला जो मीनिंग है वो वर्ड टी डबल ओ टू से सिग्निफाई या कन्वे हुआ है, दैट्स वाई यू आर यूजिंग दैट एज अ लिंकिंग और अ कनेक्टिंग वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ खुद ही मीनिंग दे रहा है, यानी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन बोली और उसके साथ साथ, तभी बोलता है अलॉन्ग विथ, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी इन एडिशन टू इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी कन्वेड फ्रॉम दिस वर्ड दैट इज अलॉन्ग विथ। फॉर एग्जाम्पल, along with teaching knowledge and skills, the school system must identify students' abilities and potential. इसका मतलब कि भाई आप सिर्फ ये मत देखो कि हमें पढ़ाई करानी है या बच्चों का नॉलेज बहुत अच्छे से पॉलिश करना है, इन्हांस करना है, स्किल्स डेवलप करानी है, बल्कि बच्चों में ऑलरेडी जो एबिलिटीज़, जो पोटेंशियल है वो भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है इन स्कूल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, अलॉन्ग विथ, यानी ये सब चीज़ें तो है ही, बट साथ में ये जो आइडेंटिफिकेशन है ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड पोटेंशियल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बताने के लिए इन द सेंटेंस यू वेंट विद द वर्ड अलॉन्ग विथ, और वही आपका वो काम कर रहा है भाई इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि ये बातें तो ठीक है, बट ज़रूरी ये भी है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए। डन, तो वहाँ पर आपने वर्ड लगा दिया अलॉन्ग विथ, और ये भी काम कर रहा है एज अ लिंकिंग और अ कनेक्टिंग वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स। बिसाइड नहीं, बिसाइड मतलब पास में, ठीक है। बिसाइड्स एस वाले का मतलब होता है इसके अलावा, यानी इन एडिशन टू इट, कुछ बोला और बोला इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, देन यू यूज द वर्ड बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक शी हैज मेनी गुड क्वालिटीज बिसाइड्स बीइंग वेरी ब्यूटिफुल। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज लाइक वाओ शी इज सो ब्यूटिफुल, तो आपने बोला कि आई थिंक उसमें और भी क्वालिटीज हैं बिसाइड्स बीइंग ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड यूज किया टू टेल कि भाई सिर्फ ब्यूटिफुल नहीं है, बल्कि शी इज ऑल्सो वर्ड, शी हैज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज। तो इस तरीके से आपने इस वर्ड को यूज किया टू लिंक एंड ऑल्सो टू सिग्निफाई कन्वे योर मीनिंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन एडिशन। इन एडिशन खुद ही बोल रहा है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी एंड यू आर लाइक इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, आपने वो ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी प्रोवाइड्स चीप इंटरनेट एक्सेस, इन एडिशन इट प्रोवाइड्स 3 months मेंबरशिप फ्री। इसका मतलब आपने बोला कि भाई यहाँ का ही इंटरनेट प्लान खरीदना चाहिए, बिकॉज एक तो बहुत कम रेट्स हैं, इट्स लाइक इनएक्सपेंसिव, यहाँ चीप है, एंड ऑल्सो एक और अच्छी चीज़ क्या है, इन एडिशन
ठीक है, वो पॉइंट ये है कि वो 3 महीने की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो हर जगह से क्या है, विन विन सिचुएशन है, जैकपॉट है। तो इसीलिए यू शुड यूज यू शुड टेक दिस और यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ दिस कंपनी। अब आपने कैसे इस पॉइंट को सपोर्ट किया, आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी, तो इसीलिए वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वर्ड यूज कर लिया इन एडिशन, विच इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग और अ कनेक्टिंग वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मोर ओवर। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड। अगर कोई बात बोल दी गई है और आप एक और बात ऐड कर रहे हो, यू आर लाइक कि जो कुछ भी मैंने बोला इन एडिशन टू दैट, यानी वन मोर थिंग इज देयर दैट आई एम एडिंग। ऐसा नहीं है कि ऑल दोज थिंग्स वर नॉट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, बट एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, द बाइक लुक्ड गुड, मोर ओवर द प्राइस वॉज राइट। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने एक नई बाइक खरीदी है एंड यू सॉ द बाइक एंड यू आर लाइक बाइक दिखने में तो अच्छी है, बट एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्राइस भी बहुत सही मिला उसको, इट इज़ नॉट लाइक वेरी एक्सपेंसिव। तो वहाँ पर आपने क्या बोला कि येस द बाइक इज गुड, इट लुक्ड गुड, यानी अपीयरेंस अच्छा है, और उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप ऐड करना चाह रहे हो, सो यू यूज्ड द वर्ड मोर ओवर और फिर आपने बोला द प्राइस वॉज राइट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू दिस। देखो इन एडिशन बोल रहे हो, इसका मतलब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ भाई मैंने इतना कुछ जो बोला, एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप बोलते हो इन एडिशन टू दिस, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें आप यूज कर रहे हो ये बोलने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट ए बोला है, तो इन एडिशन टू दिस पॉइंट ए, यानी जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज गोइंग टू ऐड टू दिस पॉइंट। सो मीनिंग क्या हो जाएगा, यूज फॉर सेइंग that something extra exists or is happening together with the thing that you are talking about. For example, आपने कोई भी बात बोली, ठीक है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और आप बोल रहे हो इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, एक और इन्फॉर्मेशन है जो इसी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तब आप ये सेंटेंस में यूज करोगे, दैट इज इन एडिशन टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, Sunil marks are not good as he did not prepare for it. In addition to this, his family was also going through tough times. अब आप यहाँ क्या बोल रहे हो कि सुनील के जो मार्क्स हैं, you should use apostrophe s, सुनील के मार्क्स और सुनील्स, तो सुनील के जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने टेस्ट के लिए या अपने एग्जाम के लिए। पर एक और चीज़ है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उसकी फैमिली में कुछ टफ टाइम्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी जिसकी वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर पाए, एंड देन फाइनली रिजल्ट क्या था कि ही कुड नॉट पास। तो वही है कि सुनील्स मार्क्स वर नॉट गुड क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं की, बट एक और इन्फॉर्मेशन है, तो इन एडिशन टू दिस his family was going through tough times. Done? All right. Next one is unlike. Unlike का मतलब क्या होता है, this is used to contrast. अगर हम याद करें जो हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे लिंकिंग वर्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हमने बोला इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, सीक्वेंस बताना है बातों का, ऑल्सो हमने लास्ट में देखा था टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए क्या अलग, मतलब एक पॉइंट आपने बोला उससे बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट बोलना चाहते हो, उनको लिंक करोगे तो कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, अनलाइक। सो दिस इज यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू पीपल, थिंग्स और सिचुएशंस एंड शो हाउ दे आर डिफरेंट। ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे अलग है, तो वही बताने के लिए वेदर इट्स लाइक अ थिंग, कोई बात है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, कैसे डिफरेंस है, वो दोनों चीज़ों को लिंक करने के लिए वन पॉइंट एंड ऑपोजिट ऑफ दैट पॉइंट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लिंकिंग वर्ड और जिसे हम बोल देते हैं अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक सुनीता शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, यानी यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, वन इज सुनीता, वन इज शी, ठीक है, जो प्रोनाउन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पर्सन सुपरस्टिशियस है यानी कि अंधविश्वासी है, ठीक है, और वहाँ पर हम किसको रख रहे हैं, हम रख रहे हैं सुनीता को, यानी सुनीता से बिल्कुल ऑपोजिट वो सुपरस्टिशियस नहीं है। इसका मतलब सुनीता क्या है, सुपरस्टिशियस, और शी जो प्रोनाउन है वो सुपरस्टिशियस नहीं है। तो है नहीं है क्या है, ऑपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, वर्ड अनलाइक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नेवरदलेस। अब ये वर्ड भी बहुत सुनोगे, लाइक नेवरदलेस, नॉनदलेस, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इवन लाइक द गुड स्पीकर्स जो कि बहुत अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं इन देयर लैंग्वेजेस, दे ऑलवेज गो फॉर दीज वर्ड्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, येट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कैंडिडेट्स फेल, नेवरदलेस वी शुड ट्राई, यानी आपने कोई पॉइंट बोला कि भाई हाँ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है इसमें अगर लाखों लोग भी अप्लाई करते हैं, मुश्किल से 10 का सिलेक्शन होता है, तो आपको पता है ये पॉइंट, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना ट्राई ही नहीं करोगे, राइट।
तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन है दैट ओनली 10 पीपल आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल इन द टेस्ट, फिर भी हमें यानी कि फिर भी क्या करना है भाई, ट्राई करना है, तो हम वहाँ पे लिखते हैं येट वी शुड ट्राई या नेवरदलेस वी शुड ट्राई। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक आपने बात तो बोली बट आप बोल रहे हो तो इसको देखते हुए हम बंद थोड़ी ना कर देंगे ट्राई करना, ट्राई तो करना बनता है, तो वहाँ पर आपने वर्ड क्या यूज़ कर लिया, नेवरदलेस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड। अब ये बहुत अच्छे से खुद ही एक्सप्लेन करा, मतलब आपने एक पॉइंट बोला एंड देन यू आर लाइक बट दूसरी तरफ हम देखें तो ऑन द अदर हैंड ये भी पॉइंट है। तो मीनिंग है यूज टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। सेकेंड ऑफ का मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड, यानी आपने कुछ बोला और फिर आप दूसरा पॉइंट रखने के लिए अदर हैंड बोलोगे ना, राइट? तब हम यूज करते हैं किसको, इस पर्टिकुलर फ्रेज को, और हम यही समझ रहे हैं फ्रॉम सेकेंड ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स। टू पॉइंट्स आर देयर, बोथ ऑफ देम आर टोटली ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, बट वो जो डिफरेंस है वो हम बता रहे हैं कि भाई दूसरी बात के लिए तब हम यूज़ करते हैं ये पर्टिकुलर वाली फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन्स आर कन्वीनियंट, ऑन द अदर हैंड दे कैन बी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कॉन्ट्रास्ट, मोबाइल फोन्स क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, यू नो कन्वीनियंट हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि बहुत महंगे भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, राइट? तो दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, और दोनों ही चीज़ों में सेकंड वाला पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव वाला, उसी को बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑन द अदर हैंड। तो मोबाइल फ़ोन्स कन्वीनियंट तो हैं, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर ये एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। जान, तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज़ करेंगे। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट वन इज नंदलेस। अभी मैंने बताया ना, जब नेवरदलेस तभी मैंने बोला था, लोग नेवरदलेस और नंदलेस, नंदलेस ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में और यूज़ भी करना चाहिए इसको अपने सेंटेंसेस में। तो नंदलेस नेवरदलेस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसका मतलब भी क्या है, स्टिल या येट, मतलब फिर भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द चैप्टर इज टू लॉन्ग, नंदलेस इट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई यू नो एक लेसन है, एक हफ्ते से मैम वही पढ़ाई जा रही है, वही पढ़ाई जा रही है, बड़ा बोर नहीं हुए वो पढ़कर, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेसन बहुत बड़ा है, बट येस बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत एंटरटेनिंग था। तो दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल अलग हो गई ना, कि भले ही चैप्टर लंबा था, लॉन्ग था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बट फिर भी एटलीस्ट एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव तो था। तो इसीलिए आपने ये दोनों पॉइंट जो है उनमें कॉन्ट्रास्ट बता दिया बाय यूजिंग द वर्ड नंदलेस। तो कभी भी आपको बोलना है कि इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट देन टू वी वेंट आउट एंड हैड फन, तो आप बोल सकते हो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नॉनदलेस वी हैड अ लॉट ऑफ फन, यानी भले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बट फिर भी हम बाहर गए एंड वी हैड फन। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ करोगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब सेम है, बट एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इवन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे आपको यू नो एरर डिटेक्ट करना होता है, गलती क्या है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, चूज द करेक्ट क्या आते हैं। तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में कन्फ्यूजन होता है। और कैसे होता है, कुछ लोग ऑफ जो है वो डिस्पाइट के साथ रख देते हैं और इंस्पाइट को बिना ऑफ के यूज़ करते हैं, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिस्पाइट कभी भी ऑफ के साथ यूज़ नहीं होगा, डिस्पाइट ऐसे ही एक वर्ड की तरह यूज़ होता है, बट इंस्पाइट में हमेशा ऑफ लगता है, वो कभी भी इंस्पाइट और फिर सेंटेंस यूज़ नहीं हो सकता। तो हमेशा इंस्पाइट ऑफ होगा या फिर डिस्पाइट होगा, दोनों का मीनिंग एक है, आपको जो भी यूज़ करना आप कर सकते हो। डन, तो मीनिंग क्या है भाई, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय और यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात बोली आपने और आप बोल रहे हो चलो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देन टू बी मूव्ड ऑन। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर वर्ड्स। या फिर आप कॉन्ट्रास्ट ही बता रहे हो ना कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई बट उससे हमने इग्नोर मारा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एंड वी वेंट फॉर द नेक्स्ट थिंग, तो वहां पे आपने यूज किया ईदर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द रेन दे वेंट आउट, भले ही बारिश हो रही थी बट फिर भी वो लोग बाहर गए। तो बारिश हो रही थी और क्या किया, रुक नहीं गए घर में, बाहर गए। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ आपने यूज किया इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, अब आपको इंस्पाइट ऑफ को पूरा हटाना पड़ेगा, तभी आप डिस्पाइट यूज कर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ टोटली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डिस्पाइट द रेन दे वेंट आउट। तो आप देख लो ध्यान से क्या डिफरेंस है, बस इंस्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट ऑफ नहीं हो सकता, और इंस्पाइट बिना ऑफ के यूज नहीं हो सकता, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी आपका मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है और दोनों को ही आप यूज करते हो कि भाई ये सिचुएशन हुई बट फिर भी जो भी सिचुएशन का रिजल्ट था दैट वाज टोटली ऑपोजिट, टोटली कॉन्ट्रास्टिंग, और हमने वर्ड यूज किए डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज इन कॉन्ट्रास्ट
टू, यानी इन कॉन्ट्रास्ट भी आपको दिख जाएगा या फिर इन कॉन्ट्रास्ट के साथ टू लगा हुआ भी दिख जाएगा, दोनों का ही सेम ही मतलब है, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू, इधर यू गो फॉर इट और यू डोंट गो फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन थिंग इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अनदर इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट, राइट. अगर हम बोल रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट या इन कॉन्ट्रास्ट टू, तो ऑब्वियसली एक बात दूसरी बात से क्या है, टोटली अलग, ऑपोजिट. तो हम वो दो अलग अलग बातों को बताने के लिए यूज कर रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन कॉन्ट्रास्ट टू सुनीता हु वाज टॉल, डॉली वाज स्मॉल. यानी आप यहाँ पे किसी दो वुमेन को कंपेयर कर रहे हो और आप क्या बता रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो कि भाई दोनों सिस्टर्स जो हैं उनमें से एक सिस्टर दैट इज सुनीता क्या है, शी इज टॉल, हाइट अच्छी है, और एक और सिस्टर है दैट इज डॉली, उसकी हाइट क्या है, बहुत छोटी है. ठीक है, तो क्या कंपैरिजन हुआ, क्या ऑपोजिट या क्या डिफरेंस है दोनों में ऑफ द हाइट. तो कैसे बता रहे हो, इन कॉन्ट्रास्ट टू सुनीता, यानी सुनीता से बिल्कुल अलग. क्या अलग, कि भाई वो टॉल है, शी इज हाइटेड, पर उसकी जो सिस्टर है डॉली, शी इज स्मॉल. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज वाइल. वाइल मतलब दौरान. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू बैलेंस टू आइडियाज दैट कॉन्ट्रास्ट विथ बट डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन कॉन्ट्रास्ट विथ. यानी वाइल को हम दौरान के लिए यूज करते ही हैं, जो कि टाइम का है, मतलब ये तो आपने सभी ने यूज किया होगा, लाइक वाइल इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट एंड हैड फन. तो यहाँ पे वाइल जो है वो टाइम बता रहा था. ठीक है, बट एक और यूज है वाइल का एज अ लिंकिंग वर्ड, और वहां हम यूज करते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट कन्वे करने के लिए. ठीक है, सो इट इज यूज टू बैलेंस टू आइडियाज दैट कॉन्ट्रास्ट विथ, यानी दो आइडियाज और वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, बट डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, बट दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट, यानी ऐसा नहीं होगा एक बात बोल रहे हो दूसरी बात ऐसी है जो बिल्कुल एक क्लैश दिख जाए, नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा बट कॉन्ट्रास्ट होगा ईच अदर. ठीक है, या फिर इन कॉन्ट्रास्ट विथ भी आप यूज कर सकते हो इसकी जगह, इसका ये भी मीनिंग होता है एक बात बट उससे बिल्कुल हटके क्या है, दूसरी बात. फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई प्रेफर टू ईट इन साइलेंस माई ब्रदर प्रेफर्स टू ईट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन. यानी कि मेरा मानना है कि मुझे शांति में खाना खाना पसंद है, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सब शांत हो तभी मैं खाना खा सकती हूँ, बट मेरा भाई उसको टीवी चलती है, आवाज़ होता है, शोर होता है, तभी वो खाना खा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या बताया, दोनों में कॉन्ट्रास्ट बताया, बट कहीं से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं था. ठीक है, तो उस कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए आपने यूज किया वर्ड वाइल. अब यस, वाइल का यूज हम टाइम वाला भी करते हैं, लाइक ड्यूरिंग वाला मीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो समझ सकते हो कि वाइल का एक और मीनिंग है, और वो ये पर्टिकुलर है जहां हम बोल रहे हैं कि जबकि मुझे शांति में खाना पसंद है बट मेरे भाई को क्या है भाई, शोरगुल में या टीवी देखते हुए खाना खाना पसंद है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज वेयर एज. इसका मतलब यूज टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और आइडियाज. कोई दो फैक्ट्स हैं, कोई दो पॉइंट्स हैं, दो आइडियाज हैं, दोनों में अगेन आप कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हो, यू विल गो फॉर द वर्ड whereas. For example, I love to travel whereas my friends prefer to stay at home. For example, आप क्या बता रहे हो, दो डिफरेंट फैक्ट्स बता रहे हो कि हमारे ग्रुप में मैं अकेली हूँ जिसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट मेरे बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको घर पे रहना पसंद है. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल टू ऑपोजिट पॉइंट्स बता दिए, दो बिल्कुल ऑपोजिट फैक्ट्स कन्वे किए बाय यूजिंग द वर्ड whereas. ठीक है, तो कभी भी ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं तो आप ये पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज डेफिनेटली कर सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज कन्वर्सली. इसका मतलब इन अ कॉन्ट्ररी और ऑपोजिट वे. कॉन्ट्ररी मतलब हम ऐसे बोलते हैं कॉन्ट्ररी टू इट, बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई सुन लो अभी, कि जब भी हमको ऐसा होता है कि आप कोई पॉइंट बोल रहे हो और आपको बोलना है कि कॉन्ट्ररी टू इट, यानी जो भी हुआ इसकी बिल्कुल ऑपोजिट. ठीक है, या ऑपोजिट टू इट, तब आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को. और यहाँ पे कॉन्वर्सली इज अनदर वर्ड जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, he may struggle in English class but conversely he shows an extraordinary talent for storytelling. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हो कि इंग्लिश क्लास में उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता. ठीक है, आई होप वो स्टूडेंट मेरी क्लास का नहीं है. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम बोल रहे हैं कि भले ही वो इंग्लिश क्लास में बहुत स्ट्रगल करता है, उसको समझ कुछ नहीं आता, बट येस अगर हम बिल्कुल ही ऑपोजिट बात देखें, वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है, यानी उसको स्टोरी सुनाने का बहुत अच्छा एक तरीका है उसके पास. ही नोज हाउ टू नरेट अ स्टोरी. तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्ररी हैं एक दूसरे के, और आप यूज कर रहे हो वहाँ पे वर्ड कॉन्वर्सली. तो आप ये वर्ड तो सुनते ही हो, कॉन्ट्ररी टू इट भी सुनते होगे. नाउ ऑल्सो यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इवन सो. इवन सो मतलब फिर भी. ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ दैट या नेवरदलेस. तो इन स्पाइट
हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। इसके साथ साथ आपने नेवरदलेस भी पढ़ लिया, ठीक है। दोनों की ही मीनिंग के लिए एक और वर्ड है जो कि क्या है, इवन सो। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग बट इवन सो वी हैड टू गो आउट, यानी भले ही बारिश हो रही थी बट फिर भी हमको तो बाहर जाना ही था। तो बारिश होना मतलब घर पे रहो, बट आप क्या कर रहे हो, ऑपोजिट कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पर आपने वो एक सिचुएशन बताने के लिए जो नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपने यूज किया है इवन सो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज फर्स्टली और फर्स्ट। अब हम कुछ एक साथ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि सीक्वेंस वाली पॉइंट था ना, कि सम लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू सीक्वेंस सर्टेन थिंग्स, उसके लिए हम देखेंगे। जैसे आप या तो फर्स्टली या फर्स्ट देख सकते हो, दोनों का ही मतलब क्या है सबको पता है। फर्स्टली मतलब पहले नंबर पे हम जिस पॉइंट को रख रहे हैं जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। सो यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। दिस इज समथिंग जो अब हम जितने भी पढ़ेंगे ना उन सबका मीनिंग होगा, मतलब टू अ सर्टेन लिमिट। आगे जाके मैं बता दूंगी कहाँ ये मीनिंग काम नहीं कर रहा है। तो आप जब भी ऐसे वर्ड देखते हो, फर्स्टली, फर्स्ट, सेकेंडली, सेकेंड, थर्डली, फाइनल, फाइनली, तो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये ऑर्डर बताते हैं कि आपने जो कुछ भी बोला उसको ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब कब फर्स्ट यूज करो, कब फर्स्टली यूज करो, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्टली ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। अगर आपको बहुत प्रोफेशनल साउंड करना है, बहुत फॉर्मल साउंड करना है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड फर्स्टली। बट अगर आप ऐसे ही बस दोस्तों में बोल रहे हो, आप बहुत इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज करना चाहते हो, तब आप फर्स्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम सारे सेंटेंसेस में फर्स्टली, सेकेंडली ऐसे करके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली आई प्रेफर द फ्लाइट बिकॉज आई कैन रीच ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कहीं आप वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हो एंड देन आप डिस्कस कर रहे हो क्या करें, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कैसे जाएं। तो यू आर लाइक आई वुड प्रेफर फ्लाइट, यानी मेरे लिए पहले नंबर पे क्या प्रेफरेंस आती है, फ्लाइट की। फर्स्टली आई प्रेफर, तो आपने ऑर्डर बता दिया। और रीजन क्या है, क्योंकि आई विल रीच ऑन टाइम। ऑब्वियसली फ्लाइट फास्टेस्ट मोड होगा, राइट, इन 3। तो अगर आप फ्लाइट, ट्रेन, बस में से चूज करोगे बेस्ड ऑन टाइमिंग्स, यू वुड गो फॉर द फ्लाइट्स। तो वहां आपने यूज कर लिया फर्स्टली टू टेल द ऑर्डर और द सीक्वेंस और द प्रायोरिटी, लाइक व्हाट इट इज, द फ्लाइट। डन। अब आप फर्स्टली की जगह फर्स्ट भी यूज करते हो, सही है सेंटेंस, कुछ भी गलत नहीं है, बट वो इतना फॉर्मल नहीं है जितना फॉर्मल फर्स्टली होता है, ठीक है। सो फर्स्ट आई प्रेफर द फ्लाइट बिकॉज आई कैन रीच ऑन टाइम। तो बोथ आर द सेम सेंटेंसेस, जस्ट फर्स्टली फर्स्ट में डिफरेंस होगा। दोनों को यूज करोगे ऑर्डर बताने के लिए। फर्स्टली ज्यादा फॉर्मल है, फर्स्ट इतना फॉर्मल नहीं है। डन, ऑल राइट। वैसे ही अगर आपको सेकंड नंबर बताना है ऑर्डर में क्या इंपॉर्टेंट है, यानी पहला आपने बता दिया, देन सेकंड पॉइंट बताना है, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड सेकेंडली। अब हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लाइक इफ यू हैव 3 to 4 थिंग्स, आपको उसमें चूज करना है फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे सेकेंडली वी नीड टू फाइंड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला फर्स्टली वी नीड टू शिफ्ट टू दिस सिटी, सेकेंडली वी नीड टू फाइंड वर्क, ठीक है। तो आपने क्या बोला, भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए कि मैं इस सिटी में शिफ्ट तो हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, काम ढूंढना स्टार्ट करूंगा। तो सेकेंडली वी नीड टू फाइंड वर्क फॉर्मल है, और वहीं सेकेंड वी नीड टू फाइंड वर्क थोड़ा सा इनफॉर्मल है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज थर्डली। अब आपको ऐसी सीक्वेंस बताना है तो आप थर्डली कब यूज करोगे, जब थर्ड बता रहे हो, ठीक है। तो थर्डली और थर्ड भी लिख सकते हो वहां स्लैश में। सो थर्डली वी नीड टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। Firstly, we need to shift to the city. Secondly, we need to find the work. And thirdly, we need to find the place to live. तो समझ रहे हो ऑर्डर कैसे बताया जाता है इनको यूज करके। तो ये वर्ड्स लिंकिंग वर्ड की तरह यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर आप थर्ड भी बोल सकते हो, थर्ड वी नीड टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। इट्स जस्ट दैट वन इज वेरी फॉर्मल, वन इज नॉट दैट फॉर्मल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फाइनली। अब आपको जैसे मतलब बता दिया आपने, फर्स्ट ये है इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, देन लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो फाइनली के साथ आप रख सकते हो। सो इट वुड बी यूज टू टेल अबाउट लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज। बहुत सारा ऑर्डर बता दिया और जो सबसे आखिरी में बता रहे हो, सबसे लास्ट जो आपका सीक्वेंस में बैठ रहा है, वहां आप यूज कर सकते हो वर्ड फाइनली इंस्टेड ऑफ सेइंग लास्टली, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड वर्क, अ प्लेस टू लिव एंड फाइनली समथिंग टू ईट, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है कैसे यूज करोगे इसको। सबसे पहले हमको काम ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें एक जगह ढूंढनी पड़ेगी टू लिव, एंड देन वी आर गोइंग टू सर्च और वी आर गोइंग टू फाइंड समथिंग टू ईट, ठीक है। चाहो तो इसको फर्स्टली सेकेंडली से भी कर सकते हो। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड वर्क, सेकेंडली अ प्लेस टू लिव एंड फाइनली समथिंग टू ईट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं, किसी ने बोला फॉलो मी, यानी कि मेरे पीछे पीछे आओ, राइट, नेक्स्ट आओ, सही। तो अब फॉलोइंग भी जब बोलते हैं तो इन नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, दे रीच्ड ऑन वेंसडे आफ्टरनून एंड वी गॉट देयर द फॉलोइंग डे, यानी वो लोग तो वेंसडे को आफ्टरनून दोपहर में पहुंच गए थे, हम नेक्स्ट डे आए। तो नेक्स्ट इन टाइम जो कुछ भी है अगला, टाइम के टर्म्स में आप यूज कर सकते हो वर्ड
फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे जो था हम तब पहुंचे, तो आपने इसको यूज किया एज अ लिंकिंग वर्ड, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्रीवियसली। अब फॉलोइंग मतलब बाद में, तो प्रीवियसली का क्या मतलब का पहले, राइट। तो मीनिंग है एट सम टाइम बिफोर द पीरियड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और आप उसके पहले की बात करना चाहते हो, वांट टू टॉक अबाउट और टेल अबाउट दैट हैज हैपेंड बिफोर दैट टाइम, तब आप यूज कर सकते हो प्रीवियसली। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड विजिटेड हिम 4 days प्रीवियसली, यानी 4 दिन मैं पहले ही उसको विजिट कर चुका हूँ या उससे मिल चुका हूँ, ठीक है। 4 दिन पहले ही नहीं, मतलब 4 दिन के लिए पहले ही मैं उससे मिल चुका, तो वहाँ आपने यूज़ क्या किया, वर्ड प्रीवियसली, डन। बहुत ईजी है बिकॉज वी नो देयर मीनिंग, सो इट्स वेरी ईजी टू यूज दैम। नेक्स्ट इज सबसिक्वेंटली। अब आप अगर आपने कभी उसकी सुना हो, यू नो सबसिक्वेंट चेंजेस कभी सुना हो, इसका मतलब होता है जो नेक्स्ट चेंजेस थे, ठीक है। तो सबसिक्वेंटली का भी मतलब क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स या लेटर, बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सबसिक्वेंटली बिकेम द फैकल्टीज हेड, बाद में क्या हुआ, वो फैकल्टी का हेड बन गया। तो सब्सिक्वेंटली इज द वर्ड जो आप यूज कर सकते हो, ऐसा बोलने के बजाय कि आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम अ फैकल्टीज हेड, लेटर ही बिकेम अ फैकल्टीज हेड, जो सब यूज करते हैं। एक नया वर्ड आपको मिल गया, यू कैन गो फॉर दैट एंड दैट इज सब्सिक्वेंटली, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज अबव ऑल। अब मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ें बोलूँ कि भाई मुझे एक नया ऑफिस सेटअप करना है, मुझे बहुत अच्छा फर्नीचर चाहिए, मुझे बहुत अच्छे स्मार्ट बोर्ड्स चाहिए, मुझे बहुत अच्छा स्टाइलिश चाहिए, एंड देन मैं बोलूँ आपको बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक बहुत अच्छा स्टाफ का होना। तो सारी चीज़ें है इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, तो आई वुड यूज़ द वर्ड अबव ऑल, ठीक है। सो मोर सो देन एनीथिंग एल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तब आप यूज कर सकते हो अबव ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अबव ऑल द डेकोरेशन शुड बी फैंटास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो घर पे और आपने सारी चीज़ें बोल दी, भाई मेरे को ऐसा चाहिए, खाना ऐसा चाहिए, गेस्ट इनको इनवाइट करो, यहाँ पे ऐसे फूल लगाओ, ऐसे से, और फिर आप बोल रहे हो भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेकोरेशंस बिल्कुल सुपर्ब होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, फैबुलस होना चाहिए, फैंटास्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, अबव ऑल द डेकोरेशन शुड बी फैंटास्टिक, यानी डेकोरेशन का बेस्ट होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब ये बहुत यूज़ करते हैं स्पीच वगैरह में, जैसे मतलब कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है या कभी स्पीच देनी होती है, स्कूल में ऐसा होता है ना, कंपटीशन वगैरह होता है, आपको टॉपिक दे देते हैं आके बोलो, तो ऐसा होता है हम सारी बातें बोलते बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। या फिर अगर आप किसी को कोई इनॉग्रेशन चल रहा है या आप किसी को वेलकम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं, सबको बुलाते हैं बट किसी को बुरा ना लगे भाई मेरे को लास्ट में बुलाया, तो हम ऐसा बोलते हैं, नाउ लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर सुनील, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर सुनील बोल देते हैं। इसका मतलब उनको ऐसा ना लगे कि भाई सबसे आखिरी में बुलाया, तो इसका मतलब लास्ट इन ऑर्डर ऑफ मेंशन, सिर्फ और सिर्फ हमने बोला है उसमें वो लास्ट है बट नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस में भी लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को तो आखिरी में बुलाओगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, that person is called last but not the least in importance, done। For example, and last but not least it will be beneficial for our company। For example, अगर आप बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो, I think we should hire this team, we should make a group, then we should start promoting, आपने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल दिए कि भाई कंपनी को क्या क्या ज़रूरत है, एंड देन फाइनली आप बोलते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी। भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपनी के लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी, बट ये पॉइंट मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोर देन एनीथिंग एल्स। आपने कई बार सुना होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लियर दिस मेस, यानी सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ये साफ कर दो, तो फर्स्ट एंड foremost। For example, we will continue to focus on our project first and foremost। किसी ने बोला चलो ठीक है भाई हमको फाइनलाइज करना है टीम लीडर, टॉपिक, एवरीथिंग, बट आपने बोला नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है या प्रोजेक्ट पे काम करना है, सो यू सेड वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डन, ऑलराइट। So with this we have finally completed all the linking words or connecting words that you can use to kind of enhance your writing skills, your speaking skills, जहाँ आप अपना information और अच्छे से indicate कर सकते हो कि आप
सीक्वेंस बता रहे हो, आप कॉन्ट्रास्ट बता रहे हो, कंपैरिजन बता रहे हो, या आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, एम्फेसिस ले कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी ही पॉइंट्स को बताने के लिए यू कैन गो फॉर दीज वर्ड्स। चलो इसके पहले कि वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो, हम जल्दी से देख लेते हैं कि इफ़ वी हैव टू फाइंड एनी वीडियो, एनी टॉपिक, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल सर्च करते हैं और टॉपिक देखते हैं, एंड फाइनली वो वीडियो से हम टॉपिक को समझ जाते हैं। बट येस, अगर हमें और इजी वे चाहिए ताकि बहुत अच्छे से सीक्वेंस में आपको विथ क्लास, विथ सेपरेशन ऑफ द टॉपिक्स, सब कुछ अच्छे से मिल जाए, यू कैन गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। तो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले जाओ गूगल के सर्च बार पे, टाइप magnetbrains.com लिखा हुआ देख सकते हो, विच इज़ द वेबसाइट। जैसे ही एंटर करोगे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पेज, ये पेज खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पे, और आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। क्या देख सकते हो यहाँ पर, आपको सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस हैं, और आपको जो भी क्लास से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लास 10 पे क्लिक करोगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएंगे, एंड यू कैन सी कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इस तरीके से आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर बार पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे क्लास 10th इंग्लिश पे, आपके सामने सारे सेक्शंस ओपन हो जाएंगे, वेदर दैट इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, अपनी लिटरेचर की जो 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सब आपको दिख जाएंगे। सपोज आपको पढ़ना है फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, जो सबसे लास्ट में देख सकते हो, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, फर्स्ट चैप्टर क्या है, अ लेटर टू गॉड, और उस पे जैसे ही क्लिक करोगे क्या होगा भाई, वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन दैट यू वांटेड टू सी। अब सपोज आपको ये नहीं पढ़ना था, आपको कुछ और पढ़ना है, क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक कर दो, जैसे इस पे क्लिक करोगे प्रीवियस वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा, फिर आपको जो क्लास सिलेक्ट करनी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके अंदर क्या पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से इन सीक्वेंस अरेंज्ड दिख जाएगा। डन, ऑल राइट। So with this we have finally come to an end of our topic. I hope आपको समझ आ गया कि भाई लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स होते क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, इंपॉर्टेंस क्या है, और हर एक का मीनिंग विथ एग्जाम्पल। I hope everything is clear to you guys. Now let's just meet in the next video with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.